अभी वो समय नहीं आया है जब भारत मान ले कि चीन वाकई में भारत का अच्छा मित्र बनना चाहता है। चीन कई मौकों पर दर्शाता जरूर है कि वो तो भारत के साथ दोस्त बना रहना चाहता है, लेकिन असल में मन में कुछ और खिचड़ी पकाता है। ये अलग बात है कि भारत चीन की हर एक नब्ज से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। भारत चीन की हर एक चाल को भांपने में माहिर हो गया है। नरेंद्र मोदी का भारत समझ गया है कि चीन जैसे भूत बातों से नहीं बल्कि लातों से मानते हैं। तभी तो चीन के एक कदम उठाने से पहले ही भारत भी अपनी रक्षा में कदम उठाने से गुरेज नहीं करता। तत्काल एक्शन लेती है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार। और फिर चीन के साथ सीमा विवाद तो लंबे समय से चला ही आ रहा है, लेकिन अब लगता है जैसे तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अब चीन लग रहा है जैसे भारत के खिलाफ जल युद्ध को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि एलएसी बॉर्डर के पास 60,000 मेगावाट की क्षमता वाले डैम के सहारे वो वाटर वॉर की योजना बना रहा है। ये डैम मेडोग एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश के भी बिल्कुल नजदीक है। दूसरी तरफ वाटर वॉर की आशंका के बीच भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू कर दिए। जी, भारत के भी नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत 2000 मेगावाट के 7 सीरी लोअर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा भी चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 8 और प्रोजेक्ट एनएचपीसी के चालू हैं। मतलब तैयारी भारत की भी पूरी है चीन का सामना करने के लिए। नरेंद्र मोदी का भारत भी कहीं पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी का भारत भी लगातार चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए पहले बचाव का ही सोचना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर यारलुंग सांगपोक नदी पर बन रहा ये डैम आखिर क्यों खतरनाक है। यारलुंग सांगपो नदी पर बन रहा है ये डैम क्यों खतरनाक। चीन यारलुंग सांगपोक नदी पर 60,000 मेगावाट की क्षमता वाला डैम बना रहा है। यह एलएसी बॉर्डर पर बन रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश के बेहद नजदीक है। ये डैम भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि इस डैम के बनने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट कर सकता है। अगर चीन अचानक से इस डैम के पानी को छोड़ देता है तो इसके चलते अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिर पर्यावरण रूप से भी ये काफी चिंता का विषय हो सकता है। वहीं जब भारत के सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट की अगर बात करें कि भारत का ये प्रोजेक्ट चीन का सामना करने के लिए कितना काफी है, तो भारत का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट कब होगा पूरा। सूत्रों ने बताया 2000 मेगावाट की क्षमता से भारत में बन रहा सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट इस साल के मध्य में पूरा होगा। इसके अलावा 8 और जो प्रोजेक्ट हैं वो एनएचपीसी चला रहा है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का मकसद भारत में पानी की किल्लत को रोकना है। पता ये भी चला है कि भारत के डैम 1 साल तक स्टोरेज की क्षमता रखते हैं। अगर चीन पानी को रोकता है तो भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, जबकि इसे सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की समस्या बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन मेडोग डैम का उपयोग अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है। ये भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन चीन भारत के सामने अपने बांध बनाने की योजना के पीछे भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा से सरासर इनकार करता है। चीन कई मंचों से वाटर वॉर की किसी भी संभावना से इनकार कर चुका है। चीन ने नकारी वाटर वॉर की आशंका। चीन हमेशा से जल युद्ध की किसी भी आशंका को खारिज करता आया है। एलएसी पर वो भले ही बांध बना रहा है, लेकिन इसके बाद भी वाटर वॉर की बात से साफ इनकार कर रहा है। लेकिन क्योंकि चीन के दावों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी काफी अहम है। इस नदी का 30% हिस्सा ताजे पानी का स्रोत है, तो 40% हिस्सा बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर इस नदी का 50% हिस्सा चीन में भी पड़ता है, जिस पर वो डैम बना रहा है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी 1700 किलोमीटर लंबी है और इसका एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ऐसे में बहुत ज्यादा पानी वहां से नहीं आता है। मतलब खतरा भले ही वहां से कम है, लेकिन फिर भी भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, क्या भारत के खिलाफ चीन जल युद्ध को अंजाम दे सकता है? क्या भारत और चीन के बीच में जल युद्ध हो सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप जल युद्ध को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।